चेयरमैन साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि पार्षद लोग इस मीटिंग से बच रहे हैं। तो चेयरमैन साहब को बताना चाहते हैं कि कल हम सब आ रहे हैं और सभी शहरवासियों के सामने उनके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। कैसे 11 हट्टा बाजार में काम हुआ, कैसे 44 लाख की सड़क मायचान मोहल्ले में किस तरह से बनी, कैसे डोर टू डोर में हुआ, कैसे बंदरों के आतंक में टेंडर होते हैं लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं होते, डोर टू डोर की धांधली, हर चीज का एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा सब पब्लिक के सामने। अगर वो कहते हैं कि एजेंडों में दिक्कत कर रहे हैं तो आज तक जितने भी एजेंडे नगर पालिका में आए हैं सभी के सभी पास हुए, एक भी रिजेक्ट हुआ हो तो चेयरमैन साहब से पूछ लें। तो क्या आप मानते हैं इनमें धांधली हुई है, कई कार्य जो हुए हैं? सब में धांधली हुई है। पहले ही प्रस्ताव में पास था कि हर रोड सीसी रोड बनेगा, फिर ये टाइलों का रोड क्यों बना वो कल बताएंगे। और धांधली तो हुई है, इसने एक भी रोड चेक करा हो तो बताओ साइड पे जाके। वो उस रोड पे तो सवाल उठे थे जी, उठेगे ना जी। कल बंद होगा मुंह, कल देंगे जवाब उस सबका, कल देंगे अच्छी तरह सब सामने जवाब दिया जाएगा एक एक शब्दों। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर पहले तो सभी छायाकार बंधुओं का स्वागत है। और बात जो कल की मीटिंग के बारे में आप लोग हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। कल की जो मीटिंग चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब ने निकाली है उनके एजेंडे देखने पर हमें पता लगा ये जो मीटिंग है ना जी, ये हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट 1973 और हरियाणा म्यूनसिपल बिजनेस बाईलॉज 1981 के अगेंस्ट है। इसमें सेक्रेटरी साहब से भी हमने इस बारे में बताया था कि ये मीटिंग सही नहीं हो रही, लेकिन वो अज्ञानतावश उनको जैसे या तो एक्ट का नहीं पता, पोस्टिंग वो कह रहे हैं कि मेरी तो जैसे अभी नई पोस्टिंग है, और ना ही जो चेयरमैन साहब इस बात को जैसे ना सुन रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। अभी जब प्रोटोकॉल का और अकॉर्डिंग बिजनेस बाईलॉज मीटिंग ही नहीं है तो उसको फिर आगे अप्रूवल कौन देगा? तो हमारा तो यही निवेदन है भाई प्रशासन से भी और नगर पालिका प्रशासन से भी, पहले मीटिंग तो अकॉर्डिंग एक्ट तो हो। क्या है एक्ट में, क्या क्या है भाई प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मीटिंग एक्ट में ये है ना जी, ये इसमें जो एजेंडे हैं पहले तो मतलब सॉरी ये है कि जो मीटिंग थी ना एड जोन की है 29 तारीख को, वो एड जोन की डेफिनेशन में नहीं है। एड जोन में ये होता है जी उसी टाइम इनको डेट और टाइम देनी होती है। और दूसरी बात, अगर चेयरमैन साहब नहीं है तो हमारे वाइस चेयरमैन उसकी अध्यक्षता करके मीटिंग को करवा सकते थे उसी दिन सेम टाइम में, तो वो एडजोनमेंट ही गलत हो गया। दूसरा, उसमें जो एजेंडे हैं वो चेंज नहीं हो सकते थे। चेयरमैन साहब ने दूसरे एजेंडे जो भेजे 6 तारीख के, उन एजेंडों में उसमें डिफरेंस है, तो इस तरह से ये उसके अगेंस्ट है। नगर परिषद नगर पालिका की मीटिंग हमेशा भवन में होती है, लगातार इस बार ये बाहर की जा रही है, तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे ये जी चेयरमैन साहब अपने आप को जैसे खतरे में समझ रहे हैं, वो जैसे पार्षदों को साथ लेके नहीं चल रहे। उनको ये लगता है कि भाई कहीं विरोध होता है तो वहाँ पब्लिक के सामने पार्षद अपनी बात भाई खुल के नहीं कह सकेंगे, इसलिए वो पब्लिक के जैसे सपोर्ट लेकर के मीटिंग करवाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मीटिंग हुई थी उसमें पार्षद नहीं आए, वो विकास नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है जी, विकास की बात बताओ। आज तक हमने चेयरमैन साहब को जो पहली मीटिंग पास करके दे रखी है, चेयरमैन साहब ये बताए हुए 3.5 साल में उस पहली मीटिंग के एजेंडों में से कितने प्रतिशत एजेंडों पर उन्होंने वार्ड वाइज काम करवा दिए, और हमने कहा उसको उसमें विरोध की कोई बात नहीं थी। पहली मीटिंग में कितने एजेंडे पारित हो रखे और कितने परसेंट उन्होंने वार्ड वाइज विकास करवाए हैं। तो आई बात इस मीटिंग की जी, इसमें विकास के कितने मुद्दे हैं, पार्षदों के वार्ड से संबंधित कितने मैटर हैं इसमें। आज एक स्ट्रीट लाइट के लिए पार्षद को सेक्रेटरी के पास, एमई के पास, जेई के पास, फिर उस ठेकेदार के पास कितने फोन करने पड़ते हैं। एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट जो चेयरमैन साहब मतलब लाइट की व्यवस्था सुधर नहीं रही है और वो बातें करते हैं अभी हम चामदेड़ा रोड पर 3 किलोमीटर लगवा देंगे, हम व्यवस्था रोड पर 6 किलोमीटर लगवा देंगे। पहले वार्ड तो सुधरे हमारा, पार्षदों को तो वार्ड में सुननी पड़ती है जी। तो आज आप कितने पार्षद यहाँ एकत्रित हो, क्या संदेश है स्पष्ट रूप से आप? भाई ये तो आप लोगों के सामने है, जितने पार्षद हैं 2-3 साथी हमारे अभी जैसे जाम में फंस गए हैं वो पहुंच नहीं पाए, तो आ जाएंगे। बाकी हमारे पास ब्याह शादी का भी टाइम चल रहा है, सब थोड़ा थोड़ा बिजी हैं, एक दो नहीं आ पाए। बाकी सब कल हम सभी पार्षद कल की 13 तारीख की जो होने जा रही मीटिंग है, मीटिंग में हम सभी पहुंचेगा। चेयरमैन साहब के द्वारा ये फैलाया जा रहा है पार्षद लुक पे आंड रहे हैं, हम कहीं लुके नहीं। हमने चेयरमैन साहब ने हमारे को ये कहा था कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है पार्षदों की, इसलिए हमने चेयरमैन साहब को एक आईना दिखाने के लिए हम प्यार से भाईचारे से हम ये चाहते हैं कि अपने शहर के अंदर विकास हो।
लेकिन चेयरमैन साहब ने हमारे को ये कहा मेरे को कोई जरूरत नहीं है पार्षदों की, प्रधान जहाँ चाहेगा अपनी मर्जी से जो काम करेगा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहता है मेरे को पूरे शहर ने बनाया है चेयरमैन। भाई हम 15 पार्षद, हम भी शहर से, हमें भी सभी शहर वालों ने बनाया है, लेकिन उसमें मेन बात ये आती है जो एजेंडे है, जैसे कि अपने महेंद्रगढ़ में कितनी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, उसके लिए चेयरमैन साहब हमें बताए, चेयरमैन साहब ने क्या किया उनके लिए। लेकिन बाकी सवाल जवाब हम कल चेयरमैन साहब से करेंगे। बाकी हम चेयरमैन साहब को ये बताना चाहते हैं हम 13 तारीख को सभी पार्षद पहुंचेंगे। एजेंडों में किसी भी पार्षद की सलाह नहीं ली जा रही जी, पार्षद भी तो हाउस का हिस्सा है, उनको भी अपनी बात रखने का जैसे अधिकार है जी। जैसे प्रधान बात कर रहे हैं कि सभी वार्डों में 12-12 कमेटी बनाई जाएगी सदस्यों की। देखो जी वो सरकार की पॉलिसी है, वो आगे आएगी बात। आज से 10 साल, और फिर 10 महीने पहले एक और कमेटी बनाई थी, एक बार भी मीटिंग नहीं लेके देखी किसी ने। तो जी वो ठीक है कमेटियां बनो, लेकिन जो पार्षद का रोल है, सरकार को ने जो पार्षद चुनवा रखे हैं उनका भी तो जो रोल है वो भी तो होना चाहिए ना जी पूरा। ये कहीं वो आपको नेगलेक्ट करने के लिए तो नहीं है कि भाई 12 लोगों की कमेटी बना दी जाए पार्षद। भाई उनकी तरफ से तो यही आ रहा है, पब्लिक में तो यही कह रहे हैं भाई पार्षदों की जरूरत ही नहीं है। हमारे एक साथी को वहां उन्होंने अपमानित करके भेज दिया, नहीं भाई साहब, उनकी तरफ से तो ऐसा ही लग रहा है। अंदर ये दिया हुआ है अभी फिलहाल कि जो पार्षदों की कमेटियां भी होती है, जैसे वर्किंग कमेटी दी जाती है, 3-3 पार्षदों को एक ग्रुप बना के उनको, जैसे किसी को अकाउंट्स का दे दिया, किसी को पीआईडी का दे दिया, वो आज तक तो कमेटी नहीं बनाई उन्होंने। फाइनेंस कमेटी तो बनी हुई है, फाइनेंस कमेटी है, उसके अलावा भी कमेटी बनाने का वर्क अलॉट होता है जी, जैसे अलग अलग। आपने कभी हाउस में रखी इस तरह की? हाँ बिल्कुल, कई बार नाम भी ले लिया, कई बार नाम भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं हुआ है। हाउस बनते ही रखी गई थी सब बात और बहुत बार रखी गई। इसके पीछे तो ये है जी 11 आदमियों की कमेटी, फिर हम पार्षद चुन के आए हैं, प्रतिनिधि हैं, जनता ने वोट दिया है हमारे को, 11 आदमी सारा काम कर लेंगे, फिर पार्षद अपने घर ही चले जाए, पार्षदों की जरूरत ही नहीं है प्रधान को। तो नगर पालिका में जो एजेंडे रखे गए थे उन पे संतुष्टि नहीं है आपकी? हाँ बिल्कुल, ऐसे एजेंडे हैं जो असंवैधानिक है, जिनको जनता के बीच में ले जाकर वो ये दिखाना चाहता है कि जनता की संपत्ति मिले और लोग इनको वही दुत्कारे, परंतु भाई जनता का जो अगर जायज मांग होगी तो हम उनको ना डिस्कस करके प्रस्ताव को पारित करने के लिए तैयार है। परंतु जब लाज ये कहता है कि हम किसी सरकारी भूमि को किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, ऐसा कहीं लाज में दिया हो तो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आज वो हमारे से इस तरह के एजेंडे करवा लेता है, मान लो पब्लिकली दबाव भी रहता है, प्रेशर रहता है पार्षद के ऊपर, तो वो अगर दबाव में सिग्नेचर कर दे, कल कोई पार्टी बना के कोर्ट में खड़ा करेगा कि आपने भाई प्रस्ताव कर रखा है, तो कम से कम ये तो बताए पीपी एक्ट लगा हुआ है, मान लो कोई भी किसी दुकान पे, वो लगवाए किसने? हमने तो लगवाए नहीं, प्रधान महोदय ने लगाए थे। प्रधान महोदय अपनी कलम से हटा दे, हमारे को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? पीपी एक्ट में बहुत लोगों को बहुत सारा जुर्माना भी लगा हुआ, पेनल्टी भी लगा, वो सरकार के नियम है, सरकार उनको माफ करेगी, हमारा काम नहीं है माफ करना। एक लगातार अवैध कब्जे उनको लेकर चर्चाएं, उनका भी कहना है कि उन्होंने एक नोटिस लिखा है भाई इस प्रकार से अवैध कब्जे। नगर पालिका ने 2023 में प्रशांत पराशर जी सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने 2024 में 14/2/2024 को नोटिस जारी किए हुए जी, अवैध निर्माण जहाँ पे भी अवैध कब्जा है वो हमने नहीं किया, नगर पालिका सेक्रेटरी और प्रधान ने तो किया होगा, हमारी तो कलम चलती नहीं है, तो हमारे कोई निशाना क्यों बनाया जा रहा है कि फिर पार्षद कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं? पार्षद शिकायत नहीं कर रहे, उनको नोटिस नगर पालिका में ऑलरेडी है, उनके पास कॉपी है, आप उनकी कॉपी भी अवेलेबल मिलेगी उनके पास में, आप ले सकते हो, सबको नोटिस दिया हुआ है और सबकी गिरदावरी है, जिसका भी जो भी है वो सब नगर पालिका में उनके पास में विद प्रूफ मिलेगा आपको। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों का? मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रधान महोदय ने कहा था कि भी पार्षद सारे भागते फिर रहे हैं, तो पहला तो प्रधान जी को ये बताना था कि प्रधान जी के पास में हमारे 2-3 पार्षद जो है प्रतिनिधि के तौर पर गए थे, उन्होंने ये कहा था कि भी प्रधान जी परिवार में कोई झगड़ा वगड़ा थोड़ा बहुत मन मुटाव होता रहता है, कोई बात नहीं, बैठ के किसी तरह से, परंतु उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए उन पार्षदों को भी उनकी बेइज्जती भी की और उन्हें अपमानित भी किया। तो बोला मुझे पार्षदों की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी वजह से हम पार्षद लोग पहली मीटिंग उन्होंने खुद कैंसिल की थी, दूसरी मीटिंग हमने ना जाकर वो कैंसिल करवा था उन्होंने, क्योंकि बहुमत नहीं हो पाया पार्षदों। ये दिखाना चाहते हैं कि प्रधान महोदय पार्षद के बगैर भी शहर में विकास नहीं हो सकता, आप अकेले विकास पुरुष नहीं बन सकते।
अभी जितने भी एजेंडे बने हैं उसमें से किसी भी पार्षद को किसी से भी नहीं पूछा गया कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए वो सब कुछ। तो उनको पूछना चाहिए, एक मीटिंग प्री मीटिंग करनी चाहिए कि भाई ये सही है, करें तो बताइए, नहीं तो करें। तो इनको एक मीटिंग भी उनको लेना चाहिए। काफी बार ये बात हो चुकी, मैंने काफी बार कहा है कि एक कोई भी मीटिंग रखने से पहले, कोई भी एजेंडा रखने से पहले एक साधारण बैठक कर लिया करो, सारे परिवार को बिठा लिया करो, आप आपसी तालमेल से किस पे ऑब्जेक्शन है, किस पे सहमति बनती है, किस पे नहीं बनती है, एक बार बैठ के बातचीत हो जाए। उसके बाद आप हाउस में एजेंडे में रखो और भाईचारे से सारा। और क्या हम शहर के विकास के साथ नहीं है? क्या हम व्यापारी भाइयों के साथ नहीं है? क्या हम आम पब्लिक के साथ नहीं है? ये क्या बूमर फैलाए जा रहे हैं और ओछी मानसिकता, छोटी मानसिकता। ये चाहूं तो मैं भी बहुत चैट कर सकती हूँ, हर ग्रुप पे बहुत कुछ लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं हाउस की गरिमा समझती हूँ, हम अपने अपने पद की गरिमा समझते हैं। एक परिवार का मुखिया हो, उसका फर्ज बनता है सबको साथ लेके चलने का। अगर छोटा मोटा कोई मनमुटाव हो भी जाए तो उसका फर्ज बनता है कि आपस में भाईचारे से बैठो और कोई बात है, कोई छोटी मोटी चीजें है तो उन इश्यूओं को खत्म करो। 4 साल में आज वो कहते हैं मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। आपको पहले बता देती हूँ, ना पहले मनसा थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। और दूसरी बात, ये मेरे सारे पार्षद साथी बैठे हैं, एक भी साथी ये कह दे, जितनी बार भी मनमुटाव हुए हैं नगर पालिका में, हमेशा मेरी कोशिश ये रही है कि भाईचारा कायम रहे। किसी से भी पूछ सकते हो आप, उनके साथ है उनसे भी पूछ सकते हो आप। मैंने कभी ये प्रयास नहीं करा कि ग्रुप बनाया जाए या आपस में इनमें फूट डाली जाए। मैंने हमेशा दबाया है कि कुछ कोई बात नहीं है, भाईचारे से काम करो, बैठ के काम करो। कई बार विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं है, लेकिन ये दिखाना कि खाली शहर का शुभ चिंतक मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है। वार्ड में सुबह 6 बजे घूमना लोगों के घर में, भाई मैं तो चाय पीने आया हूँ, जब हम अपनी तरफ से कोई छोटी बात नहीं कर रहे, भागते फिर रहे हैं या छुप रहे हैं, ऐसी छोटी बातों का इस्तेमाल करना ये गलत है। कल मीटिंग बुलाएं, पब्लिक के सामने आमने सामने सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, और वो जवाब दें। वो कल पब्लिक के लिए पोस्टपोन ना काम कर करते। रहे हैं, हम लोग भी पब्लिक के लिए। कल की मीटिंग पोस्टपोन ना करते। मैं चाहता हूँ, हम जनता ने हमें चुना है, हम एजेंडे के लिए बने क्या? हम मेरे एजेंडे बहुत से पास है। मेरे वार्ड में 4.25 साल होगी, 1.25 साल बची मेरी, एक ईंट नहीं लगी मेरे वार्ड में टैल की कोई काम बना हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से है सहमति सभी एजेंडों पे, जितने पहले एजेंडे पहले उस पर काम करो। मेरे वार्ड में वेलकम गेट के ये प्रस्ताव थे, जैसे मेरा और मैं आयु में लगता मेरा वार्ड है, मैंने 2 वेलकम गेट के प्रस्ताव दे रखे, वो मेरे वेलकम गेट आज तक नहीं लगे। अरे बजट जो काम की कहते थे, बजट नहीं है, आज एजेंडे के लिए बजट भी होगा, बजट भी आएगा सब। मैं तो चाहता हूँ प्रधान मोदी जी, आप विकास पुरुष हो, विकास बहुत कराते हो, पहले मेरे वार्ड का विकास कराओ, जो एजेंडे उस पर काम करो। आगे प्रस्ताव की जब सोचेंगे, आगे सहमति करनी नहीं करनी, प्रस्ताव भी पास करेंगे, पहले हमारे पिछले एजेंडे पर काम करो। एक और हमें ऐसे मत कहो कि हम भाग रहे हैं, हम भाग नहीं रहे। आप कह रहे हो पार्षद घुटलिया आएंगे चल के आपके पास, हमने घुटलिया चल के नहीं आना। मैं तो कहता हूँ हम आपके पास आएंगे भी नहीं। अगर आप भाईचारा बढ़ा के रखोगे, प्यार से चलोगे, मिलके चलोगे, हम आपके साथ है। अगर आप सोचोगे पार्षद को घुटलिया चलाऊंगा, घुटलिया चल के आएंगे, तो घुटलिया चल के कोई भी नहीं आएगा। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो हम उसके साथ है। अगर हमें धुतकारी से हमारे साथी के साथ अपमान किया उनका, तो ऐसे हम कोई भी नहीं। हमें एकता है और हम एकता दिखाएंगे, 13 तारीख को भी दिखाएंगे हम एकता। तू मीटिंग, अगर तेरे पास बहुमत तो मीटिंग कर ली, बहुमत तो वो बात कर ली, बात मीटिंग की बात करता तो। और मीटिंग का एजेंडा तभी पास होगा जब वार्ड में काम होगा। पिछले हमारे एजेंडे पे काम करो आप पहले, फिर आप शहर की वाहवाही लूटना कि आप शहर में काम करा, आप काम करा जाते हो। तो हमने हमारी मंशा करना काम ना करवाने की, हम काम नहीं करना चाहते। हमारे वार्ड कितने एजेंडे दिए हमने, बहुत ज्यादा एजेंडे हर मीटिंग में बोल दिए, रखो ये काम करवाए वार्ड में, ये काम करवाए क्या, कोई करवाने वाला तो हो। और फिर जनता को आपके मीडिया के माध्यम से भ्रमित करता है कि पार्षद काम करना चाहते हैं। लाओ, मैं कहता हूँ जी मेरे से कल लो काम करो, काम मेरे कितना करवाना चाहता काम, मैं तैयार बैठा हूँ काम करने की, आपकी मंशा है तो। नहीं तो आप इसको कुर्सी का छोटा आप चक्कर भ्रमित कराओ। आना काम की मंशा से, मैंने बहुत एजेंडे दे रखे मेरे वार्ड के। वार्ड मेरे को सुख आता है, एक ईंट नहीं लगा, हर वार्ड में काम चल रहा है, तेरे वार्ड में ईंट नहीं लगी। बताओ विकास पुरुष पार्षद भाग रहे, पार्षद कहाँ भागेंगे? भाग तो तू रहा, काम नहीं करवा रहा हमारा। एक आम पब्लिक ने, पूरे शहर की पब्लिक ने हम सभी पार्षदों को बनाया है, पार्षद बनाया। तो लोगों को जो मूलभूत सुविधा है, जैसे साफ सफाई, टाइम टू टाइम कर्मचारी जाना चाहिए, साफ सफाई वाला, ट्रैक्टर कूड़े वाला जाना चाहिए, लोगों की लाइट सही हो, घर के आगे चालना हो, और किसी की कच्ची सड़क है उसको सबसे पहले ये होता है। दूसरी बात, किसी की कॉलोनी अप्रूव नहीं है तो उसके लिए चेयरमैन साहब ने, आज 4 साल हो गए, आज शहर के अंदर सफाई व्यवस्था देख लो, जीरो है, रियलिटी में जीरो है।
अब मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आप मौका भी देख सकते हो, सभी पत्रकार साथी हो, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी जो बात है आपने उठाई आज। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है उनके लिए पहले, सबसे पहले उनके लिए वो जरूरी है, ताकि लोगों ने हमारे को मेहनत करके बढ़ाया है, उनकी बातों पे सभी पार्षद का मान सम्मान हो, ये भी बहुत जरूरी है। एक चेयरमैन साहब का एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि पार्षदों की प्रॉपर्टी और उनकी का जांच की जाए कि अवैध कब्जा किसने कर रखे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, जांच करवाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब तैयार है जी। तो ये बातें क्यों सामने आ रही इस तरह की बातें? अभी पता नहीं, मैं प्यार से चेयरमैन साहब कहने गया था, प्रधान जी परिवार की तरह हाउस होता है अपना, आप मिलजुल के कुछ भी काम करो, मिलजुल के सलाह डिस्कस करके करो, ताकि शहर का नुकसान ना हो, आपके चक्रों में शहर का नुकसान ना हो, क्योंकि सबको अच्छी फैसिलिटी चाहिए। अपना महेंद्रगढ़ पहले ही पीछे है, तो मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करने का था, लेकिन चेयरमैन साहब के जो बोलने के तेवर थे ना, वो बहुत अलग थे। अब मेरे को ये नहीं पता वो किसके शिकायत में चल रहे हैं जी। बाकी हमारा तो अभी यही निवेदन है, शहर के लिए जो जायज काम होगा उसके लिए हम सब एक हैं, शहर के विकास में हम पीछे नहीं हटेंगे जी। और मुकेश दोनों मनोनीत होके आए थे, तब हमने उनसे निवेदन किया था, मैंने कहा जी जो श्रेमा रोड है ये सारा फुटा हुआ है, और जो अपने राव दान सिंह की गली की तरफ है ये रोड सारा फुटा हुआ है, तो इसके अंदर विकास कार्य करवाए जाए। तो उन्होंने कहा जी 29 लाख रुपए मैंने मंजूर कर रखे हैं, आप अपना विकास कार्य जो ये रोड है ये रिपेयर करवाओ। आज उन बातों को पूरा 5 महीने हो गए, जब भी कहें जब भी उस बात को टाल देते हैं। उसमें सिनेमा रोड भी आप जा करके देख सकते हो, पूरा रिपेयर नहीं हुआ, बीच में थोड़ी सी टाइल लगाई है, जब पूछते हैं तो काम हो गया पूरा। अब हमें ये भी नहीं पता कि उसकी पेमेंट होगी या नहीं होगी, वो क्यों नहीं हो रहा पूरा, ये हमें आज तक नहीं बताया। नहीं तो जब हाउस में ये इस तरह की बातें रखते हैं तो उस पर कम से कम इनको एमई साहब को, चेयरमैन सर को, इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई ये काम रह रहा है और ये काम हम इतने दिन में करवाएंगे, या इसको ठेकेदार को बुलाएंगे, उसकी भी सिक्योरिटी वगैरह फॉरफिट करेंगे, ये काम और किसी को देंगे, परंतु इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जी बताओ। जब हम आए जी यहाँ, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम मनोनीत पार्षद होके आए तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आज सभी गणमान्य गण अपने पार्षदों को बुलाओ। उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं बुलाएंगे, रोड अगर होएगा हमको मेरे ऊपर घेर देना, जितना जहर है मैं पिया देना, लेकिन आप बुलाओ, हमें भी पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं। पहली मीटिंग हुई हमारी, उसमें मैंने रिक्वेस्ट धरी कि भाई हमारी नगर पालिका में कितनी किलो जगह है, हमें कुछ भी नहीं बताया आज तक। फिर मैंने कहा भाई हमारी शमशान भूमि की ये जन सेवा के लिए है, ये 4 दीवारी का पैसा 2016 में आया था और ये ग्रांट वापस चलेगी, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर से पैसा मंगवा कर इसको बहाल करो। उसकी भी अभी तक कोई सुनाई नहीं। हमने कहा इन्होंने कि भाई आप लिखित रूप में दो, हम लिखित रूप में भी दे दिया और रजिस्टर में भी चढ़ा दिया, कोई सुनाई नहीं। फिर उन्होंने एक हमारे रोड की बातें आई, मको हर वार्डों में 15-15 में एक बड़ा नहीं 2-2 रोड बनाओ, हर वार्ड की धरी तो एक पास करा, वो भी आधा अधूरा। जहाँ हमारे 50 लाख का रोड बना रखा है इन्होंने, उसमें ईमानदारी से लगाए तो 25 लाख भी नहीं लगे। अगर पूरी इस पे सीबीआई जानकारी लेके चले ना तो इसमें 25 लाख भी नहीं लग रहे। भाई राम सिंह की कोठी से हाँ, भाई राम सिंह की कोठी हाईवे रोड तक, लेकिन इतनी कहने पर भी इनने हमारी आज तक सुनाई नहीं करी। फिर रहेगा अतिक्रमण का बात, हमने कहा अतिक्रमण वाले हमारा गरीब तबका है, या तो किसी का चौतरा या लैट्रिन तोड़ना मत, तोड़ो तो एक हाथ सब साथ होना चाहिए, एक न माँ एक न मौसी मत मनाना। प्रधान जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एमए से कहा, जेई से कहा, सेक्रेटरी से कहा, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि 70% तोड़ दिया और 30 अभी बाकी। और फिर कहते हैं अब हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, मको हम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारा विनाश कर रहे हो। प्रधान जी से खुल के कहा, प्रधान जी हम आपके दिल के साथ है, पूरी टीम आपके साथ है और एकता में बल है, हम आपके साथ है बिल्कुल सच्चाई के साथ। ये परखना आपने, हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन हमारा प्रधान जी जो चल रहा है, जो गलत में जा रहा है। अभी भी मैं और दिन कारण देने के लिए गया, छुट्टे ही कहा कि मोदी तू तो मेरे को हटाने के लिए चैलेंज कर दिया, मुझको अभी तक तो नहीं करा, लेकिन अगर ऐसे सोच रहा है तो समझ लेना तेरा कर ही दिया काम तमाम। लेकिन हमने ऐसा कहा नहीं, उसने उसकी जवान का जवाब मैंने यही दे दिया, मगर तू चाहता है तो तेरा यही मिलेगा जवाब। लेकिन हम यही चाहते हैं
अब सबका साथ, सबका विकास, सबका निरंतर जारी रहे, लेकिन ये नहीं चाहता हमारा प्रधान जी। इनके लिए तो हम एक समान होए तब काम चलेगा, और एकता में ही बल होए, नहीं तो दल दल है तैयार। बोलो। मैं तो प्रधान जी को ये सलाह दे रहा हूँ कि कल की जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन ना कर दे और हम सभी आ रहे। वाह जी।